नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज हंट में। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी कि भारत और ब्रिटेन इस दिवाली को एक बहुत ही बड़ी डील करने जा रहे थे, जो एक FTA था, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इससे दोनों देशों को जमकर फायदा होता। और दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट, तमाम फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सब ये बात कर रहे थे कि इस FTA होने के बाद भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। दोनों देशों का जो व्यापार है वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा और दोनों को इससे अच्छा खासा फायदा होगा। लेकिन अब से 3 और 4 दिन पहले सुएला ब्रेवरमैन ने ऐसा रोड़ा अटकाया कि जो डील लगभग निश्चित लग रही थी, अब उसे कोलैप्स होने का खतरा पैदा हो गया है। और अब इस बात से भारत इतना ज्यादा भड़क गया है कि हमने ब्रिटेन को कठोर चेतावनी दे दी है। अगर ये डील कोलैप्स हो गई तो इसके बहुत ही बड़े बुरे परिणाम होंगे और भारत की धमकी देना बनता है, क्योंकि जो ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने न सिर्फ रोड़ा अटका है बल्कि भारत और भारतीयों की सरासर बेइज्जती भी करी है। दरअसल इनके भारतीय होने के बावजूद इन्होंने खुलकर ये बयान दे दिया कि ब्रिटेन को भारत के साथ FTA नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके तहत भारतीय लोगों को ज्यादा वीजा मिलेंगे, भारत का सर्विस सेक्टर बढ़ेगा और जो भारतीय लोग होते हैं उनके बहुत खराब आदत होती है, ये ओवर स्टे करते हैं, यानी कि 6 महीने के वीजा पर ये एक साल तक ब्रिटेन में टिके रहते हैं। हमारे समाज में गलत चीजें भी करते हैं। जी हाँ, दंगे तक का आरोप इन्होंने भारतीय लोगों पर लगाया है। इतना ही नहीं, इन्होंने उल्टा ये भी कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में सब ये कहते हैं कि ये खराब था, लेकिन मेरे पिता जो भारत से ही आए थे, उन्होंने हमेशा मुझे ब्रिटिश साम्राज्य की अच्छी ही बातें बताई है। ब्रिटिश साम्राज्य ने रेल दी है, सड़कें दी है, सिविल सेवाएं दी है, शासन करना सिखाया है, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया को बेहतर बनाया है। ब्रिटिश साम्राज्य पर मुझे गर्व है। जी हाँ, भारतीय मूल के होने के बावजूद इन्होंने ये बयान दिया है और इसीलिए भारत यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। और भारत ने ये साफ कहा है कि जिस दिन ये डील कोलैप्स हो गई उसी दिन से भारत भी ये काम करेगा। क्या काम करेगा कि अब से कुछ ही समय पहले हमने ब्रिटेन में $550 मिलियन से ज्यादा, यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए का निवेश किया था, हम उसे वापस ले लेंगे। अब आप कहेंगे कि ब्रिटेन के लिए $550 मिलियन की वैल्यू क्या है, तो बात $550 मिलियन की नहीं है। बात यह है कि $550 मिलियन हमने निवेश कैसे किए थे। हमने इन पैसों से ब्रिटेन में फैक्ट्री लगाई थी, जैसे कि HCL, विप्रो, इन्फोसिस। इनके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा और दर्जनों ऐसी कंपनियां थी जो वहां पर काम करने वाली थी। और इसमें बताया जा रहा था कि ब्रिटेन के अंदर 6 से लेकर 7,000 लोगों को नौकरियां मिलनी है। भारत उसे भी वापस कर देगा, यानी कि ब्रिटेन से 7,000 नौकरियां एक झटके में साफ हो जाएगी। इसके अलावा भारत के साथ संबंध खराब हो गए वो अलग से है। इतना ही नहीं, कई एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि भारत इतना ज्यादा गुस्सा है कि ब्रिटेन के अंदर भविष्य में निवेश भी ना करे। और ब्रिटेन के लिए सबसे बुरी बात यह है कि भारत ब्रिटेन के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपना दरवाजे बंद कर दे, क्योंकि भारत की एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। भविष्य में ये 10 गुना और बढ़ेगी। उस समय ब्रिटेन भारत के सामने अगर गिड़गिड़ा कर भी आएगा, भारत कोई भी FTA साइन नहीं करेगा। हम ब्रिटेन को अपनी मार्केट में कभी घुसने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि भारत इस बात से नाराज नहीं है कि ब्रिटेन डील कैंसिल करना चाहता है। भारत के साथ डील नहीं करना चाहता था, तो इस बात से भारत को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ब्रिटेन के जो मंत्री है, उनके जो अभद्र शब्द है, जो भारतीय के प्रति अपनी नफरत है, उससे भारत की एस्टैब्लिशमेंट और भारत की जो टॉप लीडरशिप है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। भारत साफ कह रहा है कि अगर आपको डील नहीं करनी थी, कुछ भी बहाना मार देते कि हमारे यहाँ इलेक्शन है, इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं है, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आपने डील कैंसिल करने के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। ये कतई भी सही बात नहीं है। हालांकि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या भारत को ब्रिटेन के साथ FTA साइन करना चाहिए था या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।